आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। RS 2021 कॉलेज लेक्चर रेट 2020 पटवार 2021 के लिए महत्वपूर्ण सामग्री हमारे के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। आज शुरू करते हैं कक्षा 8 का हमारा राजस्थान। एक हमने कंप्लीट कर दिया था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है राजस्थान के विभिन्न एग्जाम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। क्यों घटना है, इसको आगे आपको समझाता हूँ। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। अंग्रेजों से संधियां क्यों की, इसका भी आपको एक रीजन मैंने पार्ट 1 में बताया था। जब राजस्थान के राज्यों में जैसे बूंदी, जयपुर, जोधपुर, इनमें उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चले, तब मराठाओं को उत्तराधिकार के पक्ष में बुलाया गया। तब मराठों ने राजस्थान के राज्यों में लूटपाट कर चौथ वसूली की, जिसके कारण राजस्थान के विभिन्न राज्य मराठों से तंग आकर अंग्रेजों से संधियां करने के लिए बाध्य हो गए। इस कारण राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां की। सर्वप्रथम भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों से संधि की और सबसे अंत में 1823 में सिरोही राज्य ने अंग्रेजों से संधियां की। ठीक है, परंतु अंग्रेजी कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों जनसाधारणों के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान के कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। यानी कि कंपनी से जो संधियां की, उस संधियों के बाद में कंपनी ने भी राजस्थान के राज्यों में, रियासतों में मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इस कारण राजस्थान में 1857 की क्रांति के कुछ कारण थे। कौन कौन से कारण थे देखते हैं। नंबर 1, कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। कैसे? जैसे 1839 में जोधपुर किले पर अधिकार कर लिया गया। मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, यानी कि अंग्रेजों ने जालिम सिंह की मदद की। मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप आदि ने अंग्रेजों ने राजाओं को प्रभुसत्ता समाप्त कर उनको अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। यानी कि नंबर 1 कारण था कि क्रांति का कि अंग्रेजों ने राज्यों में हस्तक्षेप किया। दूसरा था राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। जैसे निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की। जैसे 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, इसी तरह 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को, यानी कि ध्यान रखना कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, भरतपुर में है। ये राजस्थान का अजय दुर्ग भी कहा जाता है। नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति की गई। यानी कि जैसे अलवर और भरतपुर दोनों पास पास में है, तो दोनों में ध्यान रखना 1826। इसी तरह 1844 में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना। यानी कि अंग्रेजों ने राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर विभिन्न राज्यों में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण था सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम सीमा पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म की प्रचार नीति, यानी कि अंग्रेज ईसाई धर्म को थोप रहे थे हिंदुओं पर,
सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियों को, यहाँ तक कि जनता ने अपने धर्म और जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। जैसे डूंगजी, जवाहर जी ध्यान रखना, और लोडू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। अब जैसे डूंगजी और जवाहर जी से संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं, ये सभी बच्चों को याद है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोडू जाट कौन था, तो आप ये भी ध्यान रखना कि ये डकैत थे तीनों, लेकिन ये डकैती करने के बाद में जो सामान होता था उसको गरीबों में बांट दिए जाते थे। इस कारण वर्तमान में डूंगी, जवाहर जी और लोडू जाट को लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है। राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा, आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी थी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना। इसी तरह 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना। 1834 में जोधपुर लीजियन की स्थापना और 1841 में मेवाड़ वीर कोर की स्थापना। यानी कि आपको महत्वपूर्ण रूप से ये ध्यान रखना है कि मेवाड़ वीर कोर की स्थापना कब की गई, तो ध्यान रखना 1841 में मेवाड़ वीर कोर की स्थापना की गई। इन सभी बटालियन के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूला किया गया। यानी कि सैनिक तो अंग्रेजों की काम आते थे, लेकिन उनका खर्चा राज्यों से लिया जाने लगा। ठीक है। अगला कारण था सामंतों की मनोदशा। 1818 की संधियों के पूर्व तक शासकों को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, यानी कि शासक सामंतों पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन 1818 की संधियों के बाद में शासकों की अंग्रेजों पर निर्भरता लगभग समाप्त हो गई। अतः सामंत अपनी दुखद स्थिति के लिए अंग्रेजों को ही उत्तरदायी मानते थे। अतः सामंतों का भी अंग्रेजों के प्रति रोष बढ़ता गया। जिसे प्रमुख सामंत ठिकाने कौन कौन से थे? आउवा का ठिकाना, कोटारिया का ठिकाना, सलुम्बर का ठिकाना इसके प्रमुख उदाहरण थे। इन तीनों ठिकानों ने, आउवा का ठिकाना, कोटारिया का ठिकाना, सलुम्बर के ठिकानों ने राजस्थान की क्रांति में भाग लिया था। तत्कालीन कारण कौन सा था? भारत में 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था एनीफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना। गाय को हिंदुओं का एक शुद्ध यानी कि एक प्रतीक माना जाता है, और सूअर को मुसलमानों में एक प्रतीक के रूप में, यानी कि उनके लिए एक, कुछ भी बोल सकते हैं, एक धर्म का प्रतीक माना जाता है, जिनकी चर्बी का प्रयोग किया गया, जिस कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही अंग्रेजों से रुष्ट हो गए, और जिन्हें एनफील्ड राइफलों को पहले प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत किस तरह से हुई देखते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में मेरठ से हुई। कब हुई? 10 मई 1857 को हुई। क्रांति का प्रतीक, ध्यान रखना, कमल और रोटी को लिया गया, यानी कि क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। ठीक है। यानी कि क्रांति का प्रतीक क्या तय किया गया? कमल और रोटी। इस समय मेवाड़, मारवाड़, जो जयपुर में कौन कौन थे? जैसे मेवाड़ में तो था सावर्स, पॉलिटिकल एजेंट। मारवाड़ में था मोकमोसन। जयपुर में था कर्नल ईडन, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। यानी कि राजस्थान में अभी जैसे राज्यपाल होता है, उसी तरह राजस्थान में एक एजीजे यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था, जिसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और इस लॉरेंस के अधीन ये सब पॉलिटिकल एजेंट काम करते थे। तो ध्यान रखना कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट
टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और इसका कार्यालय कहाँ पर था? माउंट आबू में, ठीक ना, यानी कि माउंट आबू में इसका कार्यालय था। तो आपको सावर्स, मोकमोसन और कर्नल ईडन को ध्यान रखना है। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी थी। नंबर 1 नसीराबाद अजमेर में थी। नीमच वर्तमान में ग्वालियर में है, यानी कि नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, लेकिन मुख्यालय कहाँ था इसका? ग्वालियर में था उस समय। एरनीपुरा कहाँ है? पाली में। देवली टोंक में। ब्यावर अजमेर में। और खेरवाड़ा उदयपुर में। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में कुल कितनी छावनियां थी? 6। नसीराबाद से ही राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को। अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे ब्यावर में कौन सी रेजिमेंट थी? मे रेजिमेंट। खेरवाड़ा में बिल रेजिमेंट। एरनीपुरा में जोधपुर लीजियन। और नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो आपको इनको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, हो ना, पढ़ा रहे हो ना। इन सैनिक छावनियों में 5000 से अधिक भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था, यानी कि एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। अतः एजीजे के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 29 मई 1857 ईस्वी को एजीजे लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें और सख्ती से विद्रोहियों का दमन करें। नसीराबाद में विद्रोह। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूटा। मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। यानी कि ध्यान रखना कि नसीराबाद में 2 लोगों की हत्या की गई, एक था न्यूबरी, एक था स्पॉटिस वुड, ठीक है। उसके बाद में सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। नीमच में विद्रोह। नीमच में 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ। विद्रोह मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में किया गया। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा की जागीरदार ने, यानी कि ध्यान रखना शाहपुरा भी भीलवाड़ा में है, तो शाहपुरा की जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों की रसद की आपूर्ति की। तो शाहपुरा की जागीरदार ने यानी कि विद्रोही सैनिकों की मदद की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी, मारवाड़ की सेनाओं को सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। यानी कि सावर्स ने कौन कौन सी सेनाओं की मदद? 7, 3, यानी कि नसीराबाद में हुआ, नीमच में हुआ, नीमच में किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने। और शाहपुरा को आपको ध्यान रखना है। और नसीराबाद में आपको ध्यान रखना है कि स्पॉटिस वुड और न्यूबरी की हत्या की गई। एरनपुरा में विद्रोह। एरनपुरा में 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजियन ने मोती खा, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। यानी कि एक तो मोती खा, ध्यान रखना मोती खा, शीतल प्रसाद और तिलक राम, यानी कि 3 व्यक्तियों को आपको ध्यान रखना है, मोती, शीतल और तिलक। इन 3 व्यक्तियों के नेतृत्व में एरनपुरा में विद्रोह का प्रारंभ हुआ। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी किस सैनिक टुकड़ी का नारा था? तो ध्यान रखना एरनपुरा की छावनी के विद्रोही का नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आवा का ठाकुर
खुशहाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आहुआ ले गया। एरन ठाकुर खुशहाल सिंह के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। तो ध्यान रखना कि एरन पुराण सैनिकों ने ही चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। जोधपुर लीजन में कौन कौन थे? मोती खां, सूबेदार सिद्धल प्रसाद और तिलक राम। आहुआ में विद्रोह, आवामी क्रांति का नेतृत्व, आहुआ ध्यान रखना, आहुआ में आपको ध्यान रखना है ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आहुआ आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुलर, रुडावास परागणों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा में, ध्यान रखना बिठोड़ा, 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली में है, कैप्टन हिटकोड और जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। यानी कि इन सेनाओं के साथ मिलकर ठाकुर खुशहाल सिंह ने, जैसे आसोप था, एक आहुआ था, आलनीवास था, लांबिया था, गुलर था, लुडावास था। बिटोड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ भी ध्यान रखना है। किन किन के मध्य हुआ? ठाकुर खुशहाल सिंह और जोधपुर की महाराजा तख्त सिंह और कैप्टन हिटकोड के मध्य। जिसमें कौन जीता? ठाकुर खुशहाल सिंह जीता। कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में 8 सितंबर के बाद में 18 सितंबर, ध्यान रखना, 18 सितंबर को 1857 के क्रांतिकारियों जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मिशन के बीच में चेलावास का युद्ध हुआ। इनकी चेलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर को। लेकिन इस युद्ध में मेक मोशन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया। यानी कि इसका सिर मोक मिशन, जो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? जोधपुर का। ब्रिगेडियर ओम्स के नेतृत्व में सेना जनवरी 1858 में आंवला पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। बाद में जब इसकी हत्या कर दी गई मोक मिशन की, तो ब्रिगेडियर ओम्स के नेतृत्व में यहाँ पर सेना आई, जिसने जनवरी 1858 में आंवला पर अधिकार कर लिया। आंवला की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोक गीतों के माध्यम से याद करते हैं। यानी कि एक एक क्वेश्चन आपकी इसमें आंवला के विद्रोह से संबंधित एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। इनको आपको ध्यान रखना। जैसे ढोल बाजे चंग बाजे, ढोलो बाजे बांकिया, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियो। अच्छा है अभी भी। इसके बाद में आता है कोटा का विद्रोह। कोटा का विद्रोह किस तरह से हुआ? कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के द्वारा की गई। ठीक है, यानी कि कोटा में कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को किसके द्वारा की गई? जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा। एक बात ध्यान रखना कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई? कोटा में हुई। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति की शुरुआत कोटा से हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको कि कोटा में कैप्टन बल्टन का सिर काटकर कहाँ घुमाया गया? पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। जिस तरह से जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन का सिर काटकर आहुआ के किले पर टाका गया, उसी तरह कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन बल्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया और कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। एक बात और ध्यान रखना कि कोटा में लगभग 6 महीनों तक, कितने महीनों तक? 6 माह तक, यानी 6 मंथ तक क्रांतिकारियों का अधिकार आए, भी ध्यान रखना है। ठीक है, उपयुक्त स्थानों के अलावा राजस्थान में ऐसे कई स्थल थे जहां से क्रांति का शंखनाद रहा था। जैसे बनेड़ा और कोटरिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। तो इसमें से ध्यान रखना है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कोटा से हुई, ये ध्यान रखना है। क्रांति का समापन। क्रांति का जून 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तात्या टोपे कोटा की क्रांतिकारी
जे दयाल मेराब खां को फांसी पर लगा दिया गया। लेकिन ये 1857 क्रांति राजस्थान में किस कारण असफल हुई, इसके कुछ कारण भी थे। 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन पूरे राजस्थान में पूरी निष्ठा जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। नंबर 1, अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग दिया गया। साथ में ही क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए, यानी एक साथ शुरू नहीं हुए, अलग अलग समय पर हुए ना। यानी कि अगर क्रांति की शुरुआत एक साथ होती तो नजारा कुछ अलग ही होता। कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान में क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था, इनके पास साधनों का अभाव भी था। सही बात है। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया, तो इस कारण से राजस्थान में जो क्रांति की असफलता हुई, यानी कि आपको ध्यान रखना है। क्रांति का परिणाम क्या हुआ। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह रोकने के लिए प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। यही नहीं, पुरस्कार के लिए उपाधि देना भी शुरू कर दिया। इसके बाद में देखते हैं क्या क्या परिणाम हुआ। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी और स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिकों की व्यापारिक पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। 1857 ईस्वी क्रांति भले ही अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिला कर रख दिया। एक क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी में भारत की आजादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। ये थी 1857 क्रांति। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। एक बार चर्चा करने से पहले हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। नंबर 1, राजस्थान में 1857 क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ पर हुई। ध्यान रखना, नसीराबाद से शुरुआत हुई। दूसरी बात, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी, तो 6 सैनिक छावनियां थी। इसी तरह कौन सी सैनिक छावनी का नारा था, मारो फिरंगी चलो दिल्ली, यानी कि चलो दिल्ली का नारा था जो। इसी तरह नीमच में से किन किसनों ने किया, नसीराबाद में किन किन सैनिकों की हत्या की गई, कोटा में किसने, यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम नियंत्रित और स्वनियोजित क्रांति की शुरुआत कहाँ से, कोटा से हुई। तो कुछ ना आपको ध्यान रखना है, तो इसका सर्वप्रथम आंसर है नसीराबाद, यानी कि 28 मई 1857 को नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हुई। अब भारत की बात करें तो भारत में मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत से कहाँ हुई, मेरठ से। मेरठ से 10 मई को क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 क्रांति कार्य का नेतृत्व कहाँ से किया, तो ध्यान रखना, क्रांति की शुरुआत आहुआ से किया। ठाकुर कुशाल सिंह ने, आपको पता है कि एक युद्ध हुआ था 8 सितंबर को, कहाँ हुआ था, आपने पढ़ा होगा। 8 सितंबर 1857 को बनेड़ा पे। बनेड़ा में किन किन के मध्य हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो हितकोड़ और तख्त सिंह की सेना, यानी जोधपुर की सेना, और ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के मध्य, जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह ने उनकी सेना को हरा दिया। इसके बाद में चोलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर को, जिसमें जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया। बाद में इसमें हो गया, यानी कि जैसे राजस्थान में 1857 क्रांति शुभारंभ कहाँ से हुआ, नसीराबाद से हुआ। खेरवाड़ा छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी, तो मैंने बताया था मेर, यानी कि प्रश्न आपसे इस तरह से पूछ जाएंगे, मेर रेजिमेंट। जैसे एक बार फिर बता दूं आपको कौन सी रेजिमेंट थी, देखिए मैं बताऊंगा आपको, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार फिर देख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको।
कौन कौन सी रेजिमेंट थी, जैसे खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट थी, ब्यावर में मेरे रेजिमेंट थी, देवली में कोटा कॉन्टिनेंट थी, एरनपुरा में जोधपुर लीजेंड थी, और नीमच में मालवा मेवाड़ राजपूत रेजिमेंट थी, और नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। अब आपसे भी पूछ सकते हैं कि नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो प्रश्न उत्तर में ऑप्शन ये भी आ सकता है कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की थी। तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे आपके महत्वपूर्ण जिनको आपको ध्यान रखना है 18 क्रांति की शुरुआत। और कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं, जैसे 1857 के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां स्थित थी, तो 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी कहाँ पर थी आपको ध्यान रखना है। कोटा में 1857 क्रांति की नेतृत्व किसने किया, तो आपको पता है जयदयाल मेहरा था। इसी तरह राजस्थान में 1857 क्रांति के कारण क्या थे, तो आपको ध्यान रखना है क्रांति के कारण क्या क्या थे। 5 ही कारण बताए आपको। 5 ही कारण कौन कौन से थे, अगर आप उनको एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जैसे मैं बताऊंगा आपको। नंबर 1 कारण देखते हैं कि जैसे क्रांति कारण बताता हूँ आपको, जैसे कंपनी के राज्यों में आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, सामान्य जनता की भावना, राज्यों के आर्थिक मामलों हस्तक्षेप, सामंतों की मनोदशा। इस तरह से आप बहुत से कारण बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले तीसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे अगले पार्ट पर। तो आज के लिए आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। कुछ कुछ शब्द जो गलत निकल गए हैं हमारे मुंह से, तो उनके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपसे। तो आप उनको सुधार कर लेना अगर जिन शब्दों में हम गलत बोल दिए हों या गलत लगे हों। धन्यवाद, नमस्ते।